नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ ये है कि जो आरबीआई है वो ये चाहता है कि भारत सरकार इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ को पूरी तरह से बैन कर दे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहा गया है, उन्होंने कहा है कि आरबीआई ये चाहता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज़ है वो हमारी मॉनिटरी और फिजिकल हेल्थ के ऊपर डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है, जिसके कारण से यहाँ पर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी जो मॉनेटरी हेल्थ है, उस पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, आरबीआई वांट टू गवर्नमेंट टू बैन क्रिप्टोज, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो ये जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि आरबीआई ऐसा चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का क्या स्टेटस है और क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से इनके जो प्राइसेस हैं वो घटते हैं, वो बढ़ते हैं, सभी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चाइना है, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, और इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, उनको इलीगल करा दिया गया है और पूरी तरह से इन पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर एक और कंट्री है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। अब एल सल्वाडोर ने कुछ समय पहले ही जो बिटकॉइन है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था। उसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमारी करेंसी है और इसी के थ्रू हम अपना जो लेन देन है वो करेंगे अपने देश के अंदर। उन्होंने इसको लीगल कर दिया था, जिसके कारण से यहाँ पर अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बिटकॉइन है उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा घट गए हैं, बहुत तेज़ी से गिरे हैं, जिससे कि अब एल सल्वाडोर को दिक्कत आने वाली है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई इन पर्टिकुलर देशों के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। दोस्तों, करेंटली इंडिया के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, अभी कोई भी नियम उपस्थित नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से बैन है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो अभी ठीक ठाक मात्रा में इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये अभी भी इलीगल नहीं डिक्लेयर किया गया है इंडिया के अंदर। हम क्रिप्टो करेंसीज को ओन कर सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, इसके अलावा थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानें इसकी। तो इंडिया के अंदर इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो अप्रैल 2018 में आरबीआई के द्वारा अपनी जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, उनको प्रोहिबिट कर दिया था कि वो क्रिप्टो करेंसीज के जो मामले हैं, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको नहीं कर सकते हैं। उसने अपनी जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जैसे उसके बैंक्स वगैरह, उनको यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये भी कहा गया था कि जो हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो ना तो क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर कोई डील कर सकती हैं और ना ही किसी व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर डील करता है, जो कि डिजिटल करेंसी में डील करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च 2020 में कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए गए और जो क्रिप्टो करेंसीज़ है उनकी ट्रेडिंग पर एक तरह से बैन लगा दिया गया था। लेकिन मई 2021 के अंदर जो हमारा आरबीआई है उसके द्वारा फिर से अलाउ कर दिया गया अपनी जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको कि वो एक बार फिर से अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज़ है उनके अंदर डीलिंग कर सकते हैं, उनके अंदर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारा जो यूनियन बजट डिक्लेयर किया गया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, तो वहाँ पर उनके द्वारा बोला गया था कि इंडिया अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी इशू करेगा आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पर एक साइड तो इस पर बैन लगाने की बात करी गई है, एक साइड ये बोल रहे हैं कि हम अपनी डिजिटल करेंसी इशू करेंगे। तो यहाँ पर जो मामला क्या है वो आइए आगे समझते हैं। तो आरबीआई को क्या कंसर्न है इससे। आरबीआई को दिक्कत ये है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके बाद ही आपको आरबीआई की दिक्कतें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी है ये हम सभी जानते हैं एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल फॉर्म में है और करंटली ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है। आपने कई सारी क्रिप्टो करेंसीज़ के नाम भी सुने होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा बिटकॉइन, आपने सुना होगा ईथर। इस तरह की कई सारी क्रिप्टो करेंसीज़ अभी हमें देखने को मिल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में इसलिए है क्योंकि लोग इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है और जिससे इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती हैं। इनमें मतलब कोई भी जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है, कोई लीगल अथॉरिटी इसको इशू नहीं करती है, इसको पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर के द्वारा जनरेट करा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है, जिससे कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं, उनमें कोई भी हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आरबीआई को कंसर्न ये है कि ये कोई फिएट मनी नहीं है। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, जिसे कोई सरकार इशू करे, जिसे कोई आरबीआई तरीके से कोई लीगल अथॉरिटी इशू करे या फिर कोई किंग और क्वीन इसको इशू करे, तब हम इसे कहते हैं एक फिएट मनी है। लेकिन बिटकॉइन पूरी तरह से प्राइवेट है, तो इस तरह से ये कोई
फिएट मनी नहीं है। यहाँ पर आरबीआई के द्वारा पहला कंसर्न ये बताया गया है। दूसरा ये है कि ये स्पेकुलेटिव है और डिस्टेबलाइजिंग है, मतलब कि इसके प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं, स्टेबल नहीं है। इसके अलावा ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस पर है, पूरी तरह से स्पेकुलेशंस पर है, मतलब कि लोगों के अंदर कितनी ग्रीड है, लोगों के अंदर कितना लोभ है लाभ कमाने का, यानी कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड है इसको खरीदने की और लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड नहीं है इसको खरीदने की, पूरी तरह से उस पर ये डिपेंडेंट रहती है। यदि लोगों के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है तो इसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और लोगों के अंदर डिमांड कम हो जाती है तो इसके प्राइसेस भी घट जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है। अभी जो बिटकॉइन है, अभी जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी है, उसके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं और अपने ऑल टाइम लोएस्ट प्राइस पर ये आ गई है। यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब इससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, हम देख सकते हैं कि फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पूरी तरह से ऑनलाइन होता है और यहाँ पर हमें कोई भी फिजिकल करेंसी इशू करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि यहाँ पर हम पूरी तरह से फास्ट और पूरी तरह से चीप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा दोस्तों एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी, अब इसमें इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो मार्केट है उसमें जब मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी जो करेंसी है ये पूरी तरह से डिजिटल है और यहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको होल्ड करके रख रहे हैं क्योंकि इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और लोगों को फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ करंट कंसर्न्स भी हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं। यहाँ तो अभी तो हमने आरबीआई की जो चिंताएं हैं वो देखी थी, अब हम देख लेते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर ऑल टाइम क्या कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है बॉम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो करेंसी है इसके एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं क्योंकि ये अभी न्यूली इशू करी गई है। तो यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कभी कभी कुछ मामलों में ये लोगों को मिसलीड कर देती है, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नुकसान होता है और लोगों के लिए यहाँ पर एक तरह से बुरी खबर यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जो कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर जो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी यदि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्हें मिल जाती है तो इनमें वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये मिसलीड कर सकता है लोगों को। इसके अलावा काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी है इसके, क्योंकि इसे रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं होती है, इसे लीगली इशू नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं, उनके प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खतरा हो सकता है। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ दोस्तों, जो 2021 है उस साल के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें किस तरह से हमें परिवर्तन देखने को मिला। दोस्तों जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने में ये जो प्राइसेस हैं क्रिप्टो करेंसीज के वो 45,000 यूएस डॉलर से बढ़कर लगभग 60,000 यूएस डॉलर्स हो गए थे और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच गए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पर मई का महीना आया और मई जून के महीने में इसके जो प्राइसेस हैं वो लगातार गिरने लगे और अराउंड 30,000 तक पहुंच गए। तो यहाँ पर इस तरह से जो इसके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदलते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घटते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी तरह से डिपेंड करता है लोगों की डिमांड के ऊपर, लोगों की स्पेकुलेशंस के ऊपर, लोग कितना इसको खरीदना चाहते हैं, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितना लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के भी कुछ इश्यूज़ हैं, यहाँ पर लोग पूरी जानकारी के बिना ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण से आरबीआई ये चाहता है कि भारत के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से आप गेन कर पाए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन यदि आपने अभी तक अब हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं, फ्री क्विज़ेज मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एमजेटी एजुकेशन के द्वारा आपको जीएस और साइंस के कंप्लीट बैचेस स्टार्ट करे गए हैं, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको केवल 399 रुपये पे करना है। यदि आप बाद में इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा रुपये पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में आपको एक नंबर मिलता है, वहाँ पर आपने अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल पीडीएफ मिलते हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने अभी तक एमजेटी एजुकेशन के इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर इसे सर्च करके डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, क्विज़ेज़ मिलती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं और कई सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।